बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज आपके सामने माह शबान में सूरह फातिहा का वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। सूरह फातिहा को 41 मरतबा पढ़ने के बाद क्या क्या मोजज़ात होते हैं, इस हवाले से आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करूँगी और इस पाक मुबारक महीने में इस पाक सूरत के जो भी फ़वाइद होंगे वो आपको बताने की कोशिश करूँगी। जैसा कि ये बात आपने पहले भी मेरी वीडियोस में देखी है कि मैं अपनी वीडियोस में हमेशा आज़मूदा वजीफ़े बताती हूँ। सूरह फातिहा का नहायत ही पावरफुल और आज़मूदा वजीफ़ा आपको बताने जा रही हूँ। सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है कि हदीस शरीफ में आता है, एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए हुए थे कि ऊपर से एक ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने ऊपर आसमान की तरफ देखकर फरमाया कि आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले कभी नहीं खुला था। फिर वहाँ से एक फ़रिश्ता नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, खुश हो जाइए, दो नूर आपको ऐसे दिए गए हैं जो आपसे पहले कभी किसी नबी को नहीं दिए गए। वो सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी दो आयात हैं। इनके हर लफ्ज़ में नूर है। देखा है ये सूरत कितनी फजीलत वाली है। और माह शबान पहले ही फजीलतों बरकतों वाला है। जो इस माह में इस सूरत की तिलावत करेगा, इसका वजीफ़ा करेगा, इसे बहुत से फ़वाइद हासिल होंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने किरत को अपने और अपने बंदों के दरमियान दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है और मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मांगे। एक दूसरी रवायत में वारिद होता है कि इसम से आदि किरत यानी सूरह फातिहा मेरे लिए है और आदि मेरे बंदे के लिए है। जब बंदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा देते हैं कि ये मेरे बंदे ने मेरी शान बयान की। जब बंदा अर्रहमानिर रहीम कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की है। जब बंदा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है। मेरे बंदे के लिए वही है जो वो मुझसे मांगे। जब वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन कहता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि ये मेरे बंदे के लिए है और मेरा बंदा जो मांगे इसके लिए वही है। तो दोस्तों, अब मैं सूरह फातिहा का मुख्तसर तारुफ पेश करके इसका अमल आपको बताऊंगी। अगर इसका तारुफ पेश ना करूं तो फिर ये वीडियो अधूरी है। सूरह फातिहा मक्का मुअज़्ज़मा में नाज़िल हुई। इसमें 7 आयात हैं। ये बात तो आप सब लोग जानते हैं। अब जो चीज़ जिस कदर जामिया सिफ़ातो कमालात होती है, इसके इसी कदर ज़्यादा नाम वजूद में आए। ये सूरत फ़ज़ाइल व बरक़ात के साथ और इसके हवाले के साथ नहायत ही जामे सूरत है। वीडियो बहुत लंबी ना हो इसलिए मैं सूरत के फ़ज़ाइल थोड़े थोड़े करके दूसरी वीडियो में भी बताऊंगी आपको, ताकि आप फुर्सत और आसानी से मेरी वीडियो को भी देखें और इसके फ़ज़ाइल को भी जान सकें। आज का अमल बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहती हूँ कि आप ही एक वाक़या सुन लें ताकि सूरह फातिहा की ताकत का अंदाज़ा बखूबी हो सके। एक मरतबा किसी शख्स को सांप ने काट लिया तो हज़रत अबू साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इस शख्स पर सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो वो ठीक हो गया। तब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू साद, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि सूरह फातिहा पढ़कर फूंकने की सूरत है? इस वाक़े से आप सूरह फातिहा की अहमियत का अंदाज़ा खुद ही लगा सकते हैं कि इस सूरत में कितनी ज़्यादा तासीर है। अगर कोई शख्स नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ के दरमियान यानी फ़जर की अज़ान हो जाए तो घर पर अच्छी तरह वज़ू करके 2 रकत नमाज सुन्नत पढ़े और फिर 41 मरतबा सूरह फातिहा मुकम्मल पढ़े
یہ بات ذہن میں رکھے کہ یہ عمل کہ اول و آخر میں 3 مرتبہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں تو ہر مرتبہ بسم اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر پڑھیے۔ مطلب ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری سورت آخر تک پڑھنی ہے۔ اب اگر میں آپ کو اس عمل کے فوائد بتاؤں تو انہیں جان کر آپ کبھی زندگی میں اس عمل کو نہیں چھوڑیں گے۔ وہ فوائد کیا ہیں؟ یہ ہیں وہ فوائد جس میں کسی جگہ درد ہو، بخار ہو، کینسر، کالا یرکان، فالج، نزلہ زکام، سر درد، غرض کوئی بھی روحانی جسمانی چھوٹی بڑی بیماریاں ہوں، ان سب کے لیے یہ عمل نہایت ہی شافی علاج ہے۔ جو کوئی بھی اس عمل کو کرتا ہے تو وہ ضرور اس کے پازیٹیو اثرات زندگی میں محسوس کرتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ بھی اس عمل کو اپنی زندگی میں ضرور کریں۔ اس عمل کی برکتیں تو میں نے آپ کو بتا دی، مزید یہ کہ اس کی برکت سے آپ کے روزی روزگار، نیک تمناؤں اور کاروبار میں اضافہ ہو جائے گا۔ رب العزت اپنی غیبی اور لامحدود خزانوں سے آپ کا رزق بڑھا دے گا اور انشاءاللہ ہر طرف سے آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں ملیں گی۔ ہمیشہ کی طرح میں آپ کو یہی نصیحت کروں گی کہ ہر عمل صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہی کیا کریں۔ دنیا کی لالچ میں ہرگز مت آئیں، اس سے آپ کا صرف ٹائم ضائع ہوگا اور حاصل کچھ نہیں ہوگا۔